राइस में कार्ब्स होता है, दैट्स ट्रू, लेकिन राइस को आप वेट लॉस में नहीं ले सकते, दैट्स अ मिथ। और उसी को ब्रेक करने के लिए टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी हेल्दी एंड हाई प्रोटीन मिक्स वेजिटेबल पुलाव रेसिपी। क्या आप जानते हैं कि 100 ग्राम्स बॉइल्ड वाइट राइस में सिर्फ 28 ग्राम कार्ब्स होता है और 3 ग्राम प्रोटीन भी होता है? फेयर राइट? सो आज हम ये भी देखेंगे कि डायबिटीज़ और थायराइड में आप किस तरह से राइस को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल शी कुक्स हेल्दी। सबसे पहले हम राइस बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 3/4 कप राइस और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी और उसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस है, आप वो भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आप सिर्फ एक दिन पुराना राइस ही यूज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा पुराना राइस यूज़ करेंगे तो उसमें एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है जो कि आपके स्टमक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और आपको बाद में वॉमिटिंग या डायरिया के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ एक दिन पुराना राइस ही यूज़ करें इसके लिए। तो मैंने राइस जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया है और उसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। इसको मैं सोक करने के लिए रख दूंगी फॉर 20 मिनट्स। अब हम एक पैन में पानी लेंगे और उसको हल्का सा गर्म होने देंगे और फिर हम उसमें सोक्ड राइस डाल देंगे। जब भी आप राइस को सोक करके रखते हैं तो उससे उसका कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा राइस को सोक करके रखती हूँ पहले, उसके बाद उसको बॉईल करती हूँ। टिप नंबर 1 हियर इज, जब भी आप अपने वेट लॉस के दौरान अपने लिए पुलाव की रेसिपी बनाते हैं, इस तरह से आप हमेशा राइस को बॉईल करके पहले साइड में रख दीजिए। उसके बाद अपनी वेजीज को प्रिपेयर कीजिए और उसमें स्टीम्ड राइस, जो ये बॉइल्ड राइस हैं, वो आप उसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो राइस का स्टार्च कंपोनेंट है वो जब आप राइस को स्ट्रेन करेंगे तो उसी वक्त उसके साथ निकल जाएगा, वो आपके फूड में प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो ये देखिए, मेरे जो राइस हैं वो बॉयल हो गए हैं और मैं उनको स्ट्रेन कर रही हूँ। और इस तरह से आप ये जो बॉइल्ड वाइट राइस है आप उसको साइड में रख दीजिए, उनको ठंडा होने दीजिए। टिप नंबर 2 इज़ कि आप अपने पुलाव में हमेशा एक प्रोटीन का सोर्स रखें। जैसे कि आज मैं सोया चंक्स यूज़ कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने बॉइलिंग वाटर में सोया चंक्स डाल दिए और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, तो वो बॉयल हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। बस हमें इतना ही इसको पकाना है। अब मैं पानी को स्ट्रेन कर दूंगी और सारा पानी को सोया चंक्स में से स्क्वीज़ कर दूंगी, लेकिन पहले कोल्ड बाथ दे दूंगी और उसके बाद मैं उसको पानी को स्क्वीज़ कर दूंगी उसमें से अच्छे से। टिप नंबर 3 इज़, आपको अपने पुलाव के लिए हमेशा 1 चम्मच ऑयल यूज़ करना है। क्योंकि मैं 2 सर्व बना रही हूँ तो इसलिए मैं 2 चम्मच ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 1 सर्व बना रहे हैं तो 1 टीस्पून ऑफ ऑयल इज़ परफेक्ट फॉर योर 1 सर्व ऑफ पुलाव। 1 चम्मच ऑयल से आपको मिलेंगी तकरीबन 40 कैलोरीज और उसके अलावा आपको मिलेगा 5 ग्राम फैट, विच इज़ इनफ। और उसके अंदर मैंने डाला है क्यूमिन सीड्स, ग्रीन चिली और बे लीफ, जो कि मैं सॉटे कर लूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ स्लाइस्ड अनियंस और उसको भी मैं अच्छे से सॉटे कर लूँगी। अनदर टिप आई वांट टू शेयर इज़ कि आप अपने पुलाव में लो कार्ब वेजीज ही यूज़ करें। अगर आप लो कार्ब वेजीज यूज़ करेंगे तो ओवरऑल कार्ब्स आपके पुलाव में बहुत कम रहेंगे। जैसे कि इस पुलाव में ओवरऑल कार्ब्स जो हैं दैट इज़ जस्ट 51 ग्राम्स, विच इज़ परफेक्ट फॉर 1 मील। अनियंस हमारे सॉटे हो गए हैं, तो अब मैं डालूंगी इसमें कॉलीफ्लावर, दैट इज़ गोभी। 1 से 2 मिनट आप कॉलीफ्लावर को अच्छे से सॉटे कर लीजिए। अब क्योंकि इसे पकने में टाइम लगता है तो इसको हम कवर करके 2 से 4 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पीस। पीस में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। बीन्स अनदर लो कार्ब लो फैट वेजी एंड कैरेट्स। कैरेट्स मेरे पास क्योंकि सर्दियों के सीज़न में रेड कैरेट्स थी तो मैंने वो यूज़ करी। आप इसमें ऑरेंज कैरेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस, जैसे कि सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नॉर्मल रेड चिली पाउडर मिक्स करके थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से बहुत अच्छा कलर आता है। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर। और इन सब स्पाइसेस को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी सब्जियों के साथ।
क्योंकि हमने ऑयल का यूज़ बहुत ही कम किया है तो आपको पैन में ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सब्जियां जो है वो लग रही हैं पैन में, तो आप 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें पानी के डाल सकते हैं और उसके बाद आप अपनी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद हम उसको कवर करके कुक कर लेंगे जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड सोया चंक्स, विच इज़ अ वेरी लो कार्ब, लो फैट बट अ वेरी हाई प्रोटीन वेजिटेबल। 30 ग्राम सोया चंक्स में आपको तकरीबन 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो इसलिए जब भी मैं मिक्स वेज पुलाव बनाती हूँ मैं उसमें हमेशा सोया चंक्स ज़रूर ऐड करती हूँ। इन सब वेजीज़ को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड वाइट राइस। लेकिन अगर आपको थायराइड का इशू है तो आप सोया चंक्स प्लीज़ नहीं यूज़ करें। उस केस में आप सोया चंक्स को 50 ग्राम पनीर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस लेंगे तो आपको बहुत अच्छे अमाउंट में सेलेनियम मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर थायराइड पीपल। एंड इन केस ऑफ डायबिटिक पीपल यू कैन रिप्लेस वाइट राइस विद ब्राउन राइस, क्योंकि वो अच्छा फाइबर होता है उसमें और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ वेरी लो, विच इज़ गुड फॉर डायबिटिक पीपल। तो ये देखिए हमारा हाई प्रोटीन वेजिटेबल पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। फॉर एन एक्स्ट्रा किक ऑफ प्रोटीन आई एम ऑल्सो एडिंग लो फैट ग्रीक योगर्ट, और ये मिंट चटनी की रेसिपी मैं कैप्शन में ज़रूर मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये मिंट चटनी मैं अपने ग्रीक योगर्ट में डालूंगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच टू मेक इट मिंट योगर्ट। और मिंट योगर्ट का जो फ्लेवर है इस हाई प्रोटीन पुलाव के साथ, दैट वर्क्स द बेस्ट। ये एक बेस्ट ऐसा कॉम्बो है जो मैंने क्रिएट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप वेट लॉस पुलाव बनाने के लिए जो मैंने टिप्स शेयर किए हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखिए। टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब येट, एंड कीप फॉलोइंग शी कुक्स हेल्दी।